हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो यहाँ सुबह की पूजा हो गई है। अब आ गई है नाश्ते की बारी। तो यहाँ पे आज थोड़ा सा मुझे ना फील अच्छा नहीं हो रहा था, क्योंकि तबीयत नहीं ठीक चल रहा है इस समय। और कभी कभी आपका भी कुछ करने का मन नहीं करता होगा, बहुत ज़्यादा लेजी होता होगा। वैसे ही सेम आज मेरे संग भी था, बहुत आलस आ रहा था। आज ही क्या, 4 दिन से मुझे आलस आ रहा है। सारा काम सामने दिखाई देता है ना, फिर भी कुछ करने का मन नहीं करता है। ऐसा होता होगा सबके साथ, शायद आपके साथ भी होता होगा कि कभी कभी ना कुछ करने का मन नहीं करता होगा। बस मन करता है आराम से 10 मिनट बैठ जाएं। और अगर उन 10 मिनट में ना, अगर आपने ना फ़ोन ले लिया हाथ में, तो वो 10 मिनट कब आपके 40 मिनट में बदल जाएंगे ना, पता नहीं चलता होगा। शायद ये हर इंसान समझ सकता है कि ऐसा होता है, और ये रियल में ऐसा होता है। और क्यों होता है ये, इसकी भी कुछ वजह हैं कि हमें आलस क्यों आता है। आ- आलस फील क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इसका मेन बड़ा रीज़न है कि हम लोग ना वही काम डेली डेली करते हैं, तो बोर हो जाते हैं। कोई भी काम अगर हम वही रोज़ रोज़ करेंगे ना, तो हम लोग उसी काम को रोज़ रोज़ करके बोर हो जाते हैं। तो मेन रीज़न यही है ना कि अरे आज तो साफ़ किया था, कल फिर साफ़ करना पड़ेगा, तो ये आलस आता है। तो उन्हीं वजहों की बारे में आज इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी वजह हैं जिससे हम लोगों को आलस आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे दिन की शुरुआत कहाँ से होती है। हम लोग सुबह उठते हैं 5 साढ़े 5 बजे। तो जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वो सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठते हैं। तो उनका सबसे बड़ा टेंशन ये रहता है कि बच्चों को टिफ़िन में क्या दें। तो उसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन ये है कि आप ना उसको रात में ही सोचकर उसका थोड़ी-सी तैयारी करके आप रख दें। तो आपका जो सुबह का टाइम होगा ना, उसका काम का स्ट्रेस कम होगा, टिफ़िन जल्दी बन जाएगा। मैं अपने बच्चों के लिए रात में ही प्रिपरेशन करके रख देती हूँ कि मुझे कल क्या बनाना है, और फिर सुबह जल्दी उठकर बना देती हूँ। उससे ये रहता है कि काम का सोचने में टाइम नहीं जाता, काम का स्ट्रेस कम होता है। फटाफट उठो और बना दो, सब्जी कट करके रख दो, कुछ भी करके जो आपको बनाना है वो करके रख दें। इससे आपका अर्ली मॉर्निंग वाला स्ट्रेस कम होगा। और दूसरी वजह यह है कि हम लोगों को ना काम इकट्ठे सामने दिखता है डेली वाला, तो जिस वजह से ना हम लोगों को समझ नहीं आता है कि काम की शुरुआत कहाँ से करें, काम कहाँ से शुरू करें। और यही टेंशन हो जाती है कि इतना सारा काम कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप ना सारे काम का एक साथ टेंशन ना लेकर एक काम को के बारे में सोचिए और उसी से स्टार्ट करिए। तो थर्ड वजह ये है कि हम लोग ना हर काम को परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आज ये साफ़ किया है तो इस रूम का ये भी साफ़ कर लें तो और अच्छा लगेगा। तो थर्ड वजह यही है कि हर काम को एक साथ लेकर बैठ जाना, जो हमारे लिए सर दर्द हो जाता है। इसके लिए पता मैं क्या करती हूँ, जब मैं कोई काम करने का मन नहीं होता है और फिर भी काम करना ज़रूरी होता है, तो मैं क्या करती हूँ, किसी फेवरेट पर्सन को फ़ोन कर लीजिए और उससे बात करते करते आप काम कर लीजिए। काम कब ख़त्म हो जाएगा पता नहीं चलता है कि काम कब ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे जो जिससे बात करने से आपको बहुत अच्छा लगता हो उसको कॉल कर लीजिए। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि वो पर्सन अवेलेबल नहीं होता है, उसके पास भी काम होता है, तो यहाँ पे मैं तब सॉन्ग लगा लेती हूँ। सॉन्ग सुनते-सुनते काम करती हूँ। जो फ़ेवरेट सॉन्ग हैं, फ़ेवरेट गाने हैं, वो सुन के काम करिए ना, तो स्ट्रेस इतना नहीं होगा जितना आपको पहले होगा। तो ये मैं अपनी लाइफ में यही करती हूँ। मैं सॉन्ग सुनती हूँ, किसी फ़ेवरेट पर्सन को फ़ोन कर लेती हूँ, जिससे बात करके मुझे अच्छा लगता हो। तो कुछ ऐसी वजहों से हम लोगों को आलस आता है और हमारा मन करता है कि आज कुछ भी ना करें। जैसे कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि कोई दिन बहुत ज़्यादा काम होता है, तो फिर नेक्स्ट डे मन करता है ना कि कुछ भी ना करें, बस रेस्ट करें। जैसे संडे हमारा बहुत ज़्यादा
बिजी जाता है, हेक्टिक जाता है, तो मेरा मन करता है मंडे को कुछ भी ना करें। ऐसा मेरे साथ तो होता है, बहुत आलस आता है। तो उस चक्कर में ये इन्हीं सब कारण की वजह से हम लोगों को आलस आता है, बोर होते हैं कि वही रोज़-रोज़ क्या काम करना, वही रोज़ काम करना। तो मैंने मैं कुछ इस तरीके से चीज़ों को करती हूँ, घर को ऑर्गेनाइज़ रखती हूँ, क्योंकि कभी-कभी हमको भी आलस आता है, मेरे को भी आलस आता है। तो यही सब वजह हैं। कुछ टीवी चला लीजिए, काम करते-करते कपड़े तय कर रहे हैं तो यहाँ पे टीवी चला लीजिए, जो आपको फ़ेवरेट सीरियल है, फ़ेवरेट सॉन्ग है, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है। और सच में काम कब ख़त्म हो जाता है पता नहीं चलता। तो यहाँ पे ना मैं कपड़े तय कर रही हूँ और साथ ही साथ ना मैं तारक मेहता अपना फ़ेवरेट सीरियल देख रही हूँ, जो मुझे बहुत पसंद है और इसमें ना बहुत हँसी आती है। तो यहाँ पे मैं ये देख रही थी और काम कब कपड़े फ़ोल्ड हो गए पता ही नहीं चलता है। ऐसे काम कब ख़त्म हो जाता है कुछ पता नहीं चलता। और मेन आप बोर भी नहीं होंगे, काम को एन्जॉय करके करिए ना, तो आप उस काम से कभी बोर नहीं होंगे, क्योंकि काम तो डेली ही करने हैं। तो उस काम को ना एन्जॉय करके करिए, तो आपको ना कभी आलस नहीं आएगा, कभी आप बोर नहीं होंगे उस काम को करने में। तो एक वजह और आलस और बोरियत का होता है कि हम लोग काम के चक्कर में रेस्ट करना भूल जाते हैं। तो यहाँ पे रेस्ट हम लोग करते भी हैं ना, तो यहाँ पे हमारे हाथ में फ़ोन रहता है। हम लोग सोचते हैं कि 1-2 रील्स देखकर, थोड़ी देर फ़ोन देखकर रख देंगे, पर होता क्या है असल में कि एक रील स्लाइड करी, फिर दूसरी, तीसरी, ऐसे कर के ना हम लोग ना 10-15, 1 घंटे तक मोबाइल में घुसे रहते हैं। और ज़्यादातर इस बात से ना सारी लेडीज़ें जो होंगी, कुछ लेडीज़ें या सारी लेडीज़ें रिलेट कर पाएँगी कि मैं सही बोल रही हूँ मे बी। मेरे साथ तो होता है और ज़्यादातर और भी लेडीज़ों के साथ होता है कि वो रेस्ट के नाम पे मोबाइल लेकर बैठ जाती हैं और फिर एक रील स्लाइड, दूसरी रील स्लाइड, ऐसे करके टाइम वेस्ट होता है और रेस्ट नहीं कर पाती। तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आप लोग बताइएगा कि आजकल आप लोगों को व्लॉग कैसे लग रहे हैं। कुछ नया चीज़ें शेयर करने की कोशिश करी है, कुछ नए तरीके से शेयर करने की कोशिश करी है, क्योंकि हम लोग डेली रूटीन ही दिखाते हैं डेली व्लॉग में, और क्या ही दिखाएंगे। जब कहीं बाहर जाते हैं तो बाहर का दिखाते हैं, जो हम लोग करते हैं वही हम लोग दिखाते हैं डेली व्लॉग में, तो वही तो दिखाते हैं। लेकिन पब्लिक ना वही एक एक चीज़ देख देख कर बोर हो जाती है, क्योंकि रियल बात ये है कि हम भी वही चीज़ कर कर के बोर हो जाते हैं। तो जब हम लोग कंटिन्यू एक चीज़ को करते हैं, वही डेली डेली रिपीट करते हैं, तो हम लोग भी उस चीज़ से बोर हो जाते हैं। हम लोगों को आलस आता है कि यार क्या वही रोज़-रोज़ करना, हाँ, आज साफ़ किया है, कल फिर गंदा होगा, कल फिर करेंगे। तो ये होता है। तो जब हम लोग कर रहे हैं, तो जब हम लोग कर कर के बोर हो रहे हैं, तो सामने देखने वाला भी बोर होगा ही होगा। लेकिन हम लोग भी जब डेली व्लॉग शेयर कर रहे हैं, तो डेली व्लॉग में हम लोग जब कहीं नहीं जाते हैं, तो घर में जो चीज़ें चल रही हैं, हम लोग जो घर में कर रहे हैं डेली रूटीन, वही आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो उसी चीज़ को मैंने नए तरीके से करने की कोशिश करी है, कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ नए तरीके से चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ब्लॉग कैसा लगा। और कल है रक्षाबंधन, तो मे भी शायद कल ब्लॉग नहीं आएगा। कोशिश रहेगी आने की, डालूँ मैं व्लॉग, लेकिन कल मुझे भाई को राखी बांधने जाना है। तो कल क्या, मैं आज से ही थोड़ा-सा बिज़ी हो जाऊँगी, क्योंकि थोड़ी-सी तैयारी करनी है, थोड़ा-सा पैकिंग करनी है। जाना तो बहुत टाइम के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी-सी पैकिंग करनी है, तो उस चक्कर में मैं अभी से बिज़ी हो जाऊँगी ये व्लॉग डालने के बाद ही। और कल तो जानते ही हैं, जब इंसान मायके जाता है तो फिर सब कुछ भूल जाता है, और फिर फेस्टिवल है, तो उस चक्कर में मे बी शायद व्लॉग नहीं आएगा। तो आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन इन एडवांस। और ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।